16 से 31 जनवरी का ये रिवीजन प्लान है। आप लोग बार बार बोल रहे थे फॉर्मेट दो फॉर्मेट दो फॉर्मेट दो, फॉर्मेट लो, ठीक है। और इसमें कुछ समझना है आपको, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा और कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो मैंने अपने भाषा से लिखा है, मतलब अपनी भाषा बोले तो। जैसे यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ ऑल इन वन का मतलब क्या है, यहाँ ऑल इन वन का मतलब क्या है। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो भैया क्या करना है, तो थोड़ा इसको वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और जो चीज बता रहा हूँ उसको थोड़ा देख लो, समझ लो, ठीक है। और हाँ, मैंने एक एग्जांपल लेकर बताती है कि हाँ भैया फिजिक्स का मतलब क्या है। यहाँ तो फिजिक्स का मतलब मैंने यहाँ कुछ समझा दिया है कि फिजिक्स में आपको क्या करनी है, और मैथमेटिक्स में आपको क्या करनी है, या फिर केमिस्ट्री में आपको क्या करनी है, वो सब कुछ मैंने यहाँ समझा दिया है। तो बात करते हैं पहले 16 जनवरी से। 16 जनवरी से कितना तक है भैया, 31 जनवरी तक। कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दिन का है ये स्टडी प्लान। मतलब 15 से 16 दिन का ये स्टडी प्लान है। बहुत बेस्ट स्टडी प्लान है, मतलब रिवीजन प्लान है, और बहुत बेस्ट रिवीजन प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 16 जनवरी की बात करते हैं। तो 16 जनवरी में क्या है कि फिजिक्स आपको करना है, ठीक, मैथमेटिक्स करना है। और जो स्टूडेंट जुड़े होंगे पहले से उनको पता होगा सब कुछ। क्या पता होगा कि जो दो दो जो हार्ड वाले चैप्टर मैंने वही लिया है, ठीक है। सबको पता है, ये सबको पता होगा, वीडियो जो पहले से देखे होंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 मेन है, उसमें से हमने कितना लिया भैया, 2 लिया है। तो फर्स्ट जो 16 जनवरी को फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसके बाद हिंदी पढ़ना है। और एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, अब एक्स्ट्रा का मतलब आपको समझा देते हैं। एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉडल पेपर को एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। मॉडल पेपर से कुछ पढ़ना चाह रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव याद कर रहे होंगे एक्स्ट्रा से। तो जो कुछ भी करना है एक्स्ट्रा में, वो क्या है भैया, मॉडल हो सकते हैं, क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं, या फिर आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा में आपको क्या करनी है, ठीक। उसके बाद हिंदी है, ठीक। यहाँ मैंने बोल दिया कि भैया फिजिक्स आप 3 घंटे पढ़ लेना है, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 घंटे पढ़ लेना, और हिंदी 2 घंटे, और एक्स्ट्रा में 2 घंटे, पूरे लगभग 10 घंटे का ये स्टडी प्लान है, ठीक। लगभग 10 घंटे का ये स्टडी प्लान है, ठीक। अब देखो 17 जनवरी में क्या करना है, फिजिक्स करना है, मैथमेटिक्स करना है, हिंदी करना है, और एक्स्ट्रा में करना है। लगातार 2 दिन फिजिक्स, फिर फिजिक्स, फिर फिजिक्स, ठीक। मतलब 4 दिन लगातार फिजिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, 20 जनवरी में फिजिक्स ऑल इन वन। मतलब 4 दिन में जो भी आप फिजिक्स में पढ़े हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये रिवीजन प्लान है। क्या है भैया, रिवीजन प्लान। तो फिजिक्स के 4 दिन में आप जो कुछ भी रिवीजन किए हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन में पूरा रिवीजन एक बार करोगे। मतलब एक साथ ऑल इन वन रिवीजन मैंने लिख दिया। मतलब जितना भी 4 दिन में आप पढ़े हो, सबको एक दिन में आपको रिवाइज करनी है फिर से, ठीक है। जैसे यहाँ मैथमेटिक्स है, फिर यहाँ मैथ या बायो, मैथ या बायो हो सकता है, ठीक है। अगर आपका बायो है तो बायो ले लेना। तो मैथ या बायो, फिर यहाँ मैथ या बायो, फिर यहाँ मैथ या बायो। तो 4 दिन लगातार मैथ या बायो पढ़ने के बाद फिर यहाँ मैथ, और या मैथ हो या फिर बायो हो, उसको एक साथ जो भी आप पढ़े हैं 4 दिन में, वो सब कुछ एक साथ देख जाना है। इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश को एक साथ देख जाना है। इंग्लिश हिंदी है, ठीक है। तो इंग्लिश को ऑल इन वन करना है और हिंदी को ऑल इन वन करना है। 2 दिन इंग्लिश पढ़े हैं, 2 दिन हिंदी पढ़े हैं। और पढ़ना कैसे वो भी बता दे रहा हूँ। देखो, पहले कोशिश करना है कि फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के बाद बीच में हिंदी थोड़ा ऐड करना। पढ़ना कैसे बता रहा हूँ। जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट हो, फर्स्ट टर्म में फिजिक्स, ठीक, फर्स्ट स्लॉट में उसका फिजिक्स, फिर उसके बीच में हिंदी ऐड करेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ सकते हैं, या फिर मैथमेटिक्स कर सकते हैं, फिर हिंदी करेंगे, फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स, फिर हिंदी, और या फिर फिजिक्स या मैथमेटिक्स। मतलब क्या होगा कि एक हार्ड के बीच में थोड़ा क्या करना है भैया, कुछ इंटरेस्टिंग डालनी है, जैसे आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक। तो ये हो गया भैया कहाँ तक, 19 जनवरी का, ठीक। 20 जनवरी में आपको क्या करना है भैया, ऑल इन वन करना है। मतलब जो भी आप 16 से 19 तक पढ़े हो, सबको एक दिन में आपको क्या करना है भैया, रिवाइज करना है। उसके बाद 21 जनवरी से अब दूसरा कुछ स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ, केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। केमिस्ट्री में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है यहाँ फिजिक्स नहीं करना चाहते, वो केमिस्ट्री करना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 16 जनवरी से 19 जनवरी तक केमिस्ट्री यहाँ ऐड करना चाहते हैं, या फिर यहाँ केमिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं, वो अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक। अब 21 जनवरी में उनको क्या करना है कि केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करना है, और एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा में यहाँ पे हिंदी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में आप कुछ भी कर सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा आप कुछ भी कर सकते हो। 22 जनवरी में भी सेम ऐसा ही कुछ है। 23 जनवरी में सेम ऐसा ही कुछ है। उसके बाद जब 3 दिन हम पढ़ लिए, तो उसके बाद जो 24 जनवरी है, उस 24 जनवरी में जो तीनों दिन पढ़े हैं, और उससे पिछले जो 4 दिन हम जो कुछ भी पढ़े, सबको एक साथ पढ़ लेंगे। ये बहुत ये ना सबसे मेन है, ठीक है। ये सबसे मेन है। ऑल इन वन वाला जो है वो बहुत मेन है। मतलब जो कुछ भी आप पढ़े हो, ठीक है, जो कुछ भी आप पिछले 3 दिन में और पिछले 7 दिन में जो कुछ भी आप पढ़े हो, सबको उसको क्या करना है भैया, फिर से रिवाइज कर जाना है। उसके बाद फिर 25 जनवरी पे आते हैं। 25 जनवरी पे मैथ या बायो है, इंग्लिश है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि जो 2 मेन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायो, उसमें से 2 कोई को लेना है, ठीक है। हर एक दिन में 2 कोई लेना है, ठीक है। उसका रिवीजन करना है, और साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बीच में ऐड करनी है, ताकि आपको पढ़ाई में बोरिंग फील ना हो, या फिर रिवीजन करने में बोरिंग फील ना हो। 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, ठीक है। इतना में करना है भैया मैथ बायो, और साथ में केमिस्ट्री, मैथ या बायो या फिर केमिस्ट्री करना है। उसके बाद इसमें क्या है, मैथ बायो केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें भी है।
और इतना तक 28 जनवरी तक लगभग आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री आप कितना दिन पढ़ लिए, 1 2 3 4 4 5 6 7, तो 7 दिन आप केमिस्ट्री पढ़ लिए। वैसे ही फिजिक्स भी 7-8 दिन पढ़े होंगे और मैथमेटिक्स भी 7-8 दिन पढ़े होंगे, हिंदी इंग्लिश भी 7-8 दिन पढ़े होंगे। तो सब कुछ क्या हो गया भैया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। मतलब क्या, फिजिक्स भी पढ़ लिए, हिंदी भी पढ़ लिए, इंग्लिश भी पढ़ लिए, मैथमेटिक्स भी पढ़ लिए, बायो भी पढ़ लिए और केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, मतलब सब कुछ पढ़ लिए इतना दिन में, ठीक है। अब क्या करना है भैया, ये 29 जनवरी को क्या करना है, 30 जनवरी को क्या करना है, 31 जनवरी को क्या करना है, वो बता रहा हूँ। ये बहुत मेन है, क्योंकि एग्जाम से 3 दिन पहले 4 दिन पहले क्या करना है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो एग्जाम से 3-4 दिन पहले ना जो कुछ भी आप रिवाइज किए हो 15 दिन में, उसको ना क्विक रिवीजन करना है। मतलब क्विक रिवीजन क्या मतलब, नजरों के सामने देख जाना। जो शॉर्ट नोट्स है या फिर जो फॉर्मूला सीट है या फिर जो कुछ आपसे फंस रहा था, उस सबको ना नजरों के सामने एक बार लाना है। मतलब क्या हुआ कि पहले तो देखो, देखो ध्यान से देखो ध्यान से, 15 दिन क्या करना है कि जो कुछ पहले पढ़े उस 15 दिन को, उस 15 दिन में सब कुछ रिवीजन करना है। और वो जो 15 दिन रिवीजन हो जाए तो लास्ट 3 दिन में वो जो 15 दिन रिवीजन किया उसको फिर से क्विक रिवीजन करना है। नहीं समझे, फिर से बता रहा हूँ। जो ये 15 दिन का रिवीजन प्लान है वो इसमें क्या है कि जो भी आप पढ़ते आए हो शुरू से, उस सबको एक बार रिवीजन कर जाना है, ठीक। और लास्ट का जो 3 दिन है, लास्ट का जो 3 दिन है उसमें क्या करना है, ये जो 15 दिन रिवीजन किए हो उस 15 दिन वाले रिवीजन को फिर से क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। मतलब फास्ट रिवीजन करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फास्ट रिवीजन। मतलब नजरों के सामने से फिर से देख जाना है। जब 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा ना, 2-3 बार जब रिवीजन हो जाएगा तो आप खुद पे खुद एक कॉन्फिडेंस आने लगेंगी, मोटिवेशन आने लगेंगी और पढ़ाई बहुत आपका अच्छा चलने लगेगा। तो लास्ट का ये जो 3 दिन है, कुछ बच्चे बोलेंगे ना ना हम ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ना करोगे तो प्रॉब्लम में होगे, ठीक है। मार्क्स ला दोगे मुझे पता है, लेकिन अगर ये जो 3 दिन है ना, ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन डेज बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। गोल्डन डेज, ये बहुत कुछ बदल देगा, ठीक है। गोल्डन डेज है ये तीनों दिन, जो है वो क्या है, गोल्डन डेज है। इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जो लास्ट का जो 3 दिन है वो गोल्डन डेज है। मतलब जो 15 दिन में आप जो कुछ भी पढ़े हो, इस 3 दिन में आपको क्विक रिवीजन करना है। आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ आना चाहिए, ताकि आपको ना फील हो कि हाँ कि भाई इतना रिवीजन कर गए, इतना कुछ देख जाए। और हाल में जो 3 दिन पहले एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ के जाओगे, ऐसा तो नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। जो 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये 3 दिन गोल्डन टाइम है, इस पे थोड़ा फोकस करनी है। अब देखो, अब एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे 16 जनवरी को मैंने तो सिर्फ फिजिक्स लिख दिया, सिर्फ मैथमेटिक्स लिख दिया या हिंदी लिख दिया। अब 16 जनवरी पे आते हैं। 16 जनवरी को क्या करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर आपको कुछ अलग करना है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया कि मैं, मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा। देखो, मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज और जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको क्या विद्युत आवेश है ना, विद्युत आवेश टाइप के, तो वो उस चैप्टर को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, उसका जो थ्योरी है उसका फास्ट रिवीजन कर जाना है। उसका जो ऑब्जेक्टिव हमसे फंसा हुआ था उसको फास्ट रिवीजन कर जाना है। उसका जो सब्जेक्टिव है उसको क्या करना है, फास्ट रिवीजन कर जाना है। मतलब एक नजर देख जाना है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हम एक दिन में क्या कर दिए भैया, खत्म कर दिए। उसके बाद मैट्रिक्स को डन करना है। मैट्रिक्स को डन करना है, बस बोले क्या बच गया, कोई बात नहीं है। मैट्रिक्स डन कैसे करना है, मैट्रिक्स के जो थियरी है उसे आपको कंप्लीट करनी है। मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है उसे आपको कंप्लीट करनी है। मैट्रिक्स का जो आपके नोट्स में एग्जांपल है उसे आपको कंप्लीट करनी है। तो मैट्रिक्स डन कर देना है। उसके बाद क्या है, जैसे हिंदी में आप फर्स्ट दिन क्या है, 16 जनवरी में हिंदी है, तो हिंदी में आपको क्या करना है, जैसे निबंध आप क्लियर कर जाओगे, ठीक, निबंध क्लियर कर जाओगे। मतलब मैं एज ए स्टूडेंट अगर मुझे ये करना हो तो मैं ऐसे प्लान करूंगा, ठीक है। उसके बाद कहानी, 2 चैप्टर का जो कहानी है, 2 चैप्टर कहानी का और 2 चैप्टर कविता का, उसका मैं ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव ऐसे देखूंगा, ठीक। उसके बाद एक्स्ट्रा में मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव अगर मुझे याद करना है तो मैं क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव याद करूंगा। मतलब क्या हुआ कि एज ए स्टूडेंट मेरा ये प्लान है कि मैं जो 16 जनवरी को फिजिक्स में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीट करनी है, मैट्रिक्स को कंप्लीट करनी है, निबंध कंप्लीट करना है, कहानी और कविता का 2 चैप्टर कंप्लीट कर जाना है, क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव याद कर जाना। मतलब क्या है कि 15 दिन में आप बांट लो अपना सिलेबस, ठीक है, कि एक दिन में इतना हमें कंप्लीट करना है। मतलब अब देखो आपको क्या करनी है वो पता, मैंने तो ये सब समझा दिया। अब आपको क्या करनी है कि देख लो, अब मान लो 25 जनवरी में क्या करना है, देख लो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 25 जनवरी में कैसे बांटेंगे कि मैथ की जगह पे वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे, ठीक, इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन। केमिस्ट्री की जगह पे वो 2 कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिए, पॉलीमर कर लिए, केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ कर लिए। मतलब आपको बांटना है। आपको पहले क्या करना है, एक चैप्टर्स का फॉर्मेट बनाना है जो आपको रिवाइज करनी है। एक चैप्टर का फॉर्मेट बनाना है, उसके अनुसार आपको डब्बा बाय डब्बा बांट लेना है सभी चैप्टर्स को, ठीक है। तो आपको वही करना है, चैप्टर का फॉर्मेट बनाना है और चैप्टर का फॉर्मेट बना के और आपको जो कुछ भी रिवीजन करना है उसको हर एक चीज में बांट लो। मैथ है यहाँ मैथ ऐड करो, यहाँ पे फिजिक्स है तो फिजिक्स को ऐड करो। मतलब जो कुछ भी है सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बेस्ट रिवीजन प्लान है, बहुत बेस्ट। देख लो ना, सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ। और मैंने बार बार बोल रहा है कि
जो हार्ड है उसके बीच में एक क्या इंटरेस्टिंग ऐड करना है। इसमें रिवीजन करने में आपको मजा आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फील होगा, बोरिंग फील नहीं होगा। तो आपको ये रिवीजन प्लान कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, आप अपने अनुसार कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप कुछ कर रहे हो जो आपको बेस्ट लग रहा है, इससे बेस्ट अगर आपको लग रहा है तो वही करो, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यही करो। अगर आपको एज मतलब होता है ना कि गाइडेंस कुछ दीजिए भैया, कुछ समझाइए कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये कीजिए, लेकिन अगर आप पहले से कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट होगा उनका पहले से फिक्स होगा रिवीजन प्लान, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम ब्रेक मत करना है, ठीक। हाँ, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते, इससे कुछ सीखे होगे, ये तो फिक्स है कि सीखे होगे। तो जो लास्ट जो 3 डेज है वो सीखे होगे, तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कुछ नया आपको ऐड ऑन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपना रिवीजन प्लान ब्रेक मत करना, ठीक है। वो आप अच्छे ढंग से बनाए होगे, ऐड ऑन करो, ब्रेक मत करो, ठीक है ना। तो सब कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आप बार बार बोल रहे थे भैया फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने ये बता दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर का फॉर्मेट आपको खुद से बनाना है, कि आपको कितना कुछ रिवाइज करना है, और डे बाय डे आपको बांट लेनी है। एक कॉपी में ये लिखना है, ठीक है। एक कॉपी, जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक, ये कोई कॉपी है, ठीक। तो यहाँ लिख लेना है भैया 16 जनवरी, यहाँ लिख लेना है, और नेक्स्ट पेज में लिख लेना है 17 जनवरी, यहाँ 18 जनवरी, और लिख लो कि 16 जनवरी में हम ये चीज कंप्लीट करें। मतलब क्या है कि जो 15 दिन का है प्लान वो सब लिख लो, एक बार में लिख लो, ताकि आपको फील हो कि कब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। पूरा लिखो, ये सच्चाई बता रहा हूँ कि 16 जनवरी में लिख लो कि इतना कंप्लीट करना है, 17 जनवरी में इतना कंप्लीट करना है, 18 जनवरी में ये चैप्टर कंप्लीट करनी है। मतलब 16 जनवरी से लेके देखो जहां तक आपका कंप्लीट हो जा रहा है बेटर है। अब कोई स्टूडेंट है जिसका 26 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद वो ऑल इन वन वाला काम करेंगे, मतलब सबको एक साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका 28 जनवरी को ही खत्म हो, आपका 26 जनवरी को भी खत्म हो सकता है, 25 जनवरी को भी खत्म हो सकता है। मतलब आपका जब खत्म हो उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है, लेकिन प्लान पूरा बनाना है। 16 जनवरी से स्टार्ट करो, चैप्टर जहां तक आपका कंप्लीट हो जाए करो, उसके बाद ऑल इन वन वाला रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, और इसी टाइप्स के आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।